नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा आज आपको ऐसी नॉलेज के बारे में बताऊँगा, शेयर मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आज के टाइम में स्टॉक का सिलेक्शन और एनालिसिस थोड़ा कन्फ्यूज़िंग हो गया है, क्योंकि मार्केट में वॉले वॉलेटिलिटी, ओवर वैल्यूएशन और नए ट्रेंड चल रहे हैं। इसलिए अगर आपको बेटर स्टॉक एनालिसिस करना है, तो कुछ स्मार्ट और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज़ शेयर कर रहे हैं हम और लॉन्ग टर्म में वो आपके काम आएगी। दोस्तों, कुछ हमारे की इंडिकेटर हैं, जो जनरली इन्वेस्टर हमारे नॉर्मल बेसिस में यूज़ करते हैं। जैसे कि पी रेशियो, तो पी रेशियो पे हमेशा ब्लाइंडली ट्रस्ट मत नहीं करना चाहिए। बहुत लोग सिर्फ़ रेशियो देखकर स्टॉक को महँगा या सस्ता मान लेते हैं, लेकिन ये गलत अप्रोच है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नेस्ले हो गया, एशियन पेंट हमेशा हाई पी रहता है इनका 50 से 70 का, लेकिन फिर भी ये कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। जैसे कोल इंडिया, ओएनजीसी सस्ते हैं, इनका पी सस्ता है, 5 से 10 में मिलेगा, तो पर फिर भी ये स्लोइंग मूविंग स्टॉक है। जैसे सॉल्यूशन है इंडस्ट्री एवरेज पी और पीईजी रेशियो भी आप देखिए। देखिए दोनों चीज़ें कंपैरिज़न में आप चेक करेंगे तो हमेशा आपको एक सिग्नल मिलेगा। जैसे पीईजी रेशियो जो होना चाहिए आपका हमेशा 1 से कम होना चाहिए था। तो ये एक अच्छा सिग्नल होता है शेयर को पिक करने का। अब दूसरी चीज़ बात करें हम डेट फ्री कंपनीज़ की, तो डेट फ्री कंपनीज़ हर बार बेस्ट नहीं होती। हर कोई डेट फ्री कंपनी को सेफ और बेस्ट ऑप्शन नहीं मानता है। आज की डेट में सभी लोग मानते ज़रूर हैं, लेकिन ये होना ही नहीं चाहिए। लेकिन लो डेब्ट कंपनीज़ भी अच्छी हो सकती हैं, जैसे हम एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, अडानी पोर्ट हो गया, एल&टी के पास डेट है, पर ये हाई ग्रोथ और कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस करती हैं। जैसे आईटीसी हो गया, हिंदुस्तान जिंक डेट फ्री हैं, पर इनका ग्रोथ लिमिटेड है। अब सॉल्यूशन की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के अंदर और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से ज़्यादा हो, तो ये कुछ कंपनियाँ सेफ मानी जाती हैं। अब वो एक नई चीज़ निकल के आई है, न्यू ट्रेंड स्टॉक। तो दोस्तों न्यू ट्रेंड स्टॉक से तो हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर पूरा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो नए ट्रेंड स्टॉक को कभी नहीं खरीदना चाहिए। जैसे मार्केट में नए-नए ट्रेंड आते रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ग्रीन एनर्जी, एआई स्टॉक, लेकिन हर स्टॉक प्रॉफिटेबल है या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ये आपको नहीं पता होता ना। अब जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि 2021 में अडानी ग्रीन, टाटा पावर, आईईएक्स में हाइप दिखी थी। लेकिन अभी भी करेक्शन चल रहा है ना। अब जैसे पेटीएम, ज़ोमैटो, नाइका जैसे स्टॉक पे हाइप हाइप पे हो गए, फिर भी ये क्रैश हो गए, लेकिन ज़ोमैटो अभी उठ रहा है थोड़ा-सा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि ट्रेंड के पीछे मत भागिए। पहले फाइनेंशियल और फ्यूचर फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ को समझिए। अब एक चीज़ और आपको चेक करना है, जैसे प्रमोटर होल्डिंग और एफआईज़, डीआईज़ इन्वेस्टमेंट, इसको तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रमोटर का ज़्यादा स्टेक 50 से 70% होना पॉज़िटिव होता है, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि प्रमोटर अपनी कंपनी में विश्वास रखते हैं। अब बात करें एफआईज़ की, फॉरेन इन्वेस्टर की और डीआईज़ की, डोमेस्टिक इन्वेस्टर की, तो इनके स्टेक भी बहुत सारे मॉनिटर करने लायक हैं। अगर स्टेक बढ़ रहा है, तो कंपनी ग्रो कर सकती है। क्योंकि इसमें बहुत लोगों की एनालिसिस लगी रहती है, बहुत सारे इसमें कई माइंडसेट लगे रहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो कंपनी को आपको खरीदने में मदद करेगी, शेयर खरीदने में। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस में एफआईज़ और डीआईज़ दोनों हाई स्टेक रखते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट सिग्नल हो सकता है। यस बैंक की बात करें, वोडाफ़ोन आइडिया की बात करें, जिसमें प्रोमोटर स्टेक होल्डिंग एफआईज़, डीआईज़ कम कर रहे हैं और लगातार कम हो रही है, तो यानी कि स्टॉक रिस्की हो गया है ये। अब सॉल्यूशन की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा हो, एफआईज़, डीआईज़ ग्रेजुअली बाइंग कर रहे हों, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे, तो स्टॉक यानी कि अच्छा है। अब बात करें
क्वार्टरली रिजल्ट की, तो क्वार्टरली रिजल्ट का सही से एनालिसिस करना चाहिए। सिर्फ रेवेन्यू और प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए। जैसे नीचे मैं कुछ फैक्टर आपको मैं बताऊंगा, जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको चेक करनी चाहिए। जैसे लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर में क्या कंपैरिजन रहा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ चेक करनी चाहिए, पिछले क्वार्टर से इंप्रूवमेंट है या नहीं है। EBITDA मार्जिन चेक करना चाहिए, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है या गिर रही है। अब एक चीज और मायने रखती है, गाइडेंस और कमेंट्री की। आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि मैनेजमेंट फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या देख रहा है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कि जैसे टाटा मोटर्स का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ा लेकिन मार्जिन गिरे, इस वजह से स्टॉक में करेक्शन हो गया। इन्फोसिस का रिजल्ट स्टेबल था लेकिन मैनेजमेंट ने गाइडेंस कम दिया, इस वजह से स्टॉक गिर गया। अब सॉल्यूशन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, EBITDA मार्जिन और गाइडेंस को एक साथ कंपेयर करिए, तभी सही पिक्चर आपको मिलेगी स्टॉक की। अब इसके बाद बात करते हैं सेक्टर रोटेशन की, तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। हर टाइम एक पर्टिकुलर सेक्टर आउट परफॉर्म करता है, बाकी सेक्टर अंडर परफॉर्म करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि 2020-21 में IT फार्मा स्टॉक चले, 2022 में कमोडिटी और PSU बैंक चले, 2023 में ऑटो और कैपिटल गुड्स स्टॉक चले। तो सोल्यूशन क्या है, करंट मार्केट ट्रेंड और सेक्टरल परफॉर्मेंस का एनालिसिस कीजिए, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसके बाद बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक सीक्रेट फॉर्मूला होता है, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। ये स्ट्रेटेजी हाई क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का बेस्ट लॉन्ग टर्म अप्रोच है। अब फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ऐसी कंपनीज ढूंढो जो लास्ट 10 साल में उनकी रेवेन्यू ग्रोथ 10 से 15% की हुई हो, ग्रो हो रही हो। ROE ROCE कंसिस्टेंटली 15 से 20% प्लस हो। डेट जीरो या कंट्रोल्ड हो। प्रमोटर और एफआईज होल्डिंग स्ट्रांग हो। अब एग्जांपल ऑफ कॉफी कैन स्टॉक वो मैंने इसलिए दिया, इसमें कुछ स्टॉक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, जैसे HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, पिडीलाइट, नेस्ले, डिवीस लैब, TCS। तो दोस्तों ये कुछ स्टॉक थे, इनका अगर लास्ट 10 साल का एनालिसिस करेंगे तो बहुत बेहतरीन इन्होंने परफॉर्म किया है और बहुत बेहतरीन इन्होंने सारी चीजें चेक करी है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ HDFC का, जैसे बैंक का स्टॉक ले लेते हैं। तो HDFC का अब यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं, मैं चार्ट देख रहा हूँ 10 साल का। तो 10 साल के चार्ट में आपको कंसिस्टेंटली ग्रोथ बहुत अच्छी दिखेगी। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम देखेंगे, तो देखिए मैक्सिमम देखिए ग्रोथ दिख रही है। मैं एक एग्जांपल मैंने आपको अभी और दिया था कि मैंने बजाज फाइनेंस का एग्जांपल दिया था। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड अगर देखते हैं, तो बजाज फाइनेंस में अगर 10 साल का ग्रोथ देखते हैं तो देखिए कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। तीसरा एग्जांपल मैंने दिया था एशियन पेंट का। तो एशियन पेंट लिमिटेड का अगर देखेंगे तो दोस्तों देखिए 10 साल की एवरेज देखेंगे तो 10 साल में देखिए कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। इसके बाद हमने एग्जांपल दिया था नेस्ले का। तो नेस्ले की अगर बात करेंगे, तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे, तो देखिए 10 साल की अगर हम इसका चार्ट देख लेते हैं तो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। इसके बाद बात करेंगे हम डिविस लैब की। तो दोस्तों डिविस लैब लैब जो है ये बहुत बेस्ट स्टॉक है। इसकी ग्रोथ आप देखेंगे, देखिए इसमें देखिए कंसिस्टेंटली ये अप एंड डाउन आ रहे हैं, लेकिन ये डाउन होने के बाद भी ये बढ़ जाता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही स्टॉक हैं जो आपको इस तरीके से एनालिसिस करके खरीदने चाहिए। तो अगर सॉल्यूशन की बात करें, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये फ्रेमवर्क फॉलो कीजिए, इससे आपको बहुत सा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों फाइनली अगर मैं आपको बताना चाहूं कि अगर आप सही स्टॉक ढूंढना और एनालिसिस आपको इंप्रूव करना चाहते हैं आप, तो ये 7 रूल फॉलो करिए, इन्वेस्टिंग लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। मैं आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया था, पी रेशियो पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। डेप्ट फ्री होना जरूरी नहीं है, पर मैनेजेबल डेप्ट हो। हाइप और ट्रेंड बेस्ड स्टॉक से दूर रहिए हमेशा। फुल एनालिसिस
कीजिए। प्रमोटर और एफआईज डीआईज होल्डिंग जरूर चेक करें। क्वार्टरली रिजल्ट का सही एनालिसिस करिए। सेक्टर रोटेशन का आइडिया रखिए। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग को समझिए और लॉन्ग टर्म व्यू देखिए। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, एनालिसिस है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको इन सब चीजों में फायदा करेंगी। तो अपने हिसाब से डीप एनालिसिस करिए, कंपनी का स्ट्रक्चर देखिए, बिजनेस मॉडल देखिए और बहुत सारी चीजों को चेक करने के बाद शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो शेयर को, कंपनी को और सारी चीजों को एनालिसिस जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक बेहतरीन शेयर के साथ और बेहतरीन माइंडसेट के साथ और एक अच्छे की इंडिकेटर के साथ। तब तक के लिए आप और आप सभी का परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।